बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी को अल्लाह ने इतनी ज़री ज़मीन दी थी कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी ज़मीन में बने हुए थे। यानी पहला रेलवे स्टेशन भी उसी की ज़मीन में था, दूसरा भी उसी की ज़मीन में और तीसरा भी उसी की ज़मीन में। इतनी जागीर का मालिक करोड़पति बंदा था। एक मरतबा दोस्तों के साथ शहर के मरकज़ी चौक में खड़ा हुआ बातें कर रहा था। दोस्तों ने कहा कि कारोबार की कुछ परेशानियां हैं। वो ज़रा मूड में आकर कहने लगा, ओ भूखे नंगो, तुम्हारे पल्ले है ही क्या। कभी कभी जब पेट भर के खाने को मिल जाता है तो बंदा खुदा के लहजे में बोलना शुरू कर देता है। उसने दोस्तों से कहा कि तुम परेशान रहते हो कि आएगा कहाँ से, और मैं परेशान फिरता हूँ कि लगाऊंगा कहाँ पे। बस ये बड़ा बोल अल्लाह को नापसंद आ गया। बीमार हो गया और चंद महीनों के बाद खुद तो दुनिया से रुखसत हुआ। एक बेटा पीछे छोड़ गया, जवानुल उम्र बेटा भी। दौलत के नशे में चूर होकर उल्टे सीधे दोस्त बना बैठा। उसको उन्होंने शराब और शबाब वाले कामों में लगा दिया। अब जवानी भी लुट गई और माल भी लुट गया। वो अपनी मस्तियाँ उड़ा रहा है। किसी ने उसको यहाँ से लाहौर का रास्ता दिखा दिया, फिर किसी ने लाहौर से कराची का रास्ता दिखा दिया, किसी ने उसको जुए का रास्ता दिखा दिया। किसी ने कहा कि तुम क्या पाकिस्तान में पड़े हो, चलो बाहर किसी मुल्क में चलते हैं। एक दोस्त ने उसे बैंकॉक का रास्ता दिखा दिया। पानी की तरह उसने पैसा बहाया और जुए में फिर करोड़ों हारे, हत्ता कि जितना बैंक में था सारा लग गया। ज़मीनें बिकना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता एक एक मुरब्बा ज़मीन बिकती गई और वह लगाता गया। एक वो वक्त आया जब सारी ज़मीनें बिक गई। फिर वो वक्त आया कि नौजवान जिस घर में रहता था उसको वो घर भी बेचना पड़ा। अब उसके पास अपना घर नहीं था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जिस जगह उसके बाप ने बड़ा बोल बोला था, उसका बेटा उसी जगह पर आकर खड़ा होता और लोगों से भीख मांगता फिरता था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें किसी भी बड़े बोल के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।